हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए आज हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे होते क्या हैं। देखिए आर्टिकल्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द। अब ये जो आर्टिकल का फॉर्मूला है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल्स को हम अगर प्रस्तुत करेंगे तो नंबर 1 पर कर देंगे यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट, और यहां कर देंगे इनडेफिनिट। इनडेफिनिट तो देखिए ये जो डेफिनिट होते हैं ये कौन सा होता है डेफिनिट। तो देखिए डेफिनिट जो हमारा होता है वो होता है द, और इनडेफिनिट होता है हमारा ए और एन। अच्छा बात करें ए और एन की, ए और एन की, तो ये जो है ये ONE1 का AN की बात करते हैं हम, तो ये जो A और N है ये 1 का कमजोर रूप है। क्या है? कमजोर रूप। कमजोर रूप जिसे हम कमजोर को बोलते हैं इंग्लिश में वीक। और अगर हम बात करते हैं द, अगर हम बात करते हैं द, तो द जो है वो दिस और दैट का कमजोर रूप है। कमजोर रूप है। अब हमारा ए और एन का जो प्रयोग होता है, ए और एन, ए एन और द, ये नाउन से पहले होता है, नाउन के पहले होता है, पहले होता है। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि जो चीज निश्चित है, जो वस्तु निश्चित है, जैसे हमारा सूर्य निश्चित है, चंद्रमा निश्चित है, जैसे कि हमारा सन है, मून है, अर्थ है, अर्थ है, ग्रेट पर्सन है, ग्रेट पर्सन है, रिवर्स नेम है, रिवर्स नेम है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है आदि के लिए हम, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। इन सब के लिए जो भी और भी निश्चित वस्तुएं हैं उनके लिए भी द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया AN1 का कमजोर रूप है, यानी कि 1 एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का 1 एडजेक्टिव का कमजोर रूप है। ऐसे ही हम इसको नीचे ले लेंगे। तो दा का प्रयोग निश्चित वस्तु के लिए होता है, निश्चित जगह के लिए होता है, निश्चित पर्सन के लिए होता है, ग्रेट पर्सन के लिए होता है। और एन का प्रयोग ए और एन, हमारा जो ए और एन का जो प्रयोग होगा वो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के लिए होगा, वोवेल्स के लिए होगा। अब इसमें भी कुछ बच्चे जो मिस्टेक कर देते हैं कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। देखिए इतना तो हमें पता है कि जो हमारे वोवेल होते हैं ए, आई, ई, ओ, यू होते हैं। तो ये सब टीचर बताते हैं कि जहां भी वोवेल शब्द आ जाए, जहां भी वोवेल शब्द, अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर वोवेल होता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने बच जाते हैं उसके लिए हम कॉन्सोनेंट, कोई भी वर्ड आता तो कॉन्सोनेंट के लिए ये 5 वोवेल होते हैं जिनके लिए एन का प्रयोग करते हैं।
बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसके लिए ये 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, ए का। लेकिन इसमें भी ए और एन का प्रयोग कब करेंगे? देखिए, जहां पर मैं बिल्कुल आपको साफ बताने के लिए जा रहा हूं ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, जहां पर मान लीजिए अब मैंने लिखा यूजफुल, यूजफुल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पहला जो वर्ड है वो वोवेल है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, जो कि ये एन जो है ये बिल्कुल गलत है, ये एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एन नहीं आएगा, इसके लिए ए आएगा। अब क्यों आएगा, अब आप समझ लीजिए। अगर हिंदी में वोवेल शब्द, वोवेल वर्ड, अगर हिंदी में वोवेल वर्ड ए की आवाज देता है, आवाज देता है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यदि इसे छोड़कर अब यूज है, अब ये हिंदी में आ रहा है यूज। अब बताइए बच्चों, यहां पे जो वोवेल है यहां पे यूज हो गया। अब यू का ए या ए की आवाज तो इसने दी नहीं, तो इसलिए हम इसके लिए काय का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगर इसकी जगह हम लिख दें UGLY, अगली, तो देखिए इसमें जो पहला जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, वो सॉरी वोवेल शब्द है, यो अगली आ रहा, क्या आ रहा, अगली, क्या आ रहा है, अगली। तो इसका जो पहला शब्द है वोवेल का, वो कौन सी आवाज दे रहा है हिंदी वर्ड में, ए की। तो इसके लिए अगली के लिए हम यहाँ पे, अगली के लिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, एन का। एक बात फिर समझ लीजिए, अगर वोवेल शब्द हिंदी में ए की आवाज देता है तो हम वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। यदि वो वोवेल शब्द ए या ए की आवाज नहीं देता है, अदर कॉन्सोनेंट की आवाज देता है, तो हम वहां पर वोवेल के लिए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नीचे, क्योंकि कभी कभी आप जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जितने भी वर्ड आ जाते हैं, जितने भी वर्ड आते हैं, पहला अक्षर वोवेल आ जाता है, आवाज वो ए या ए की नहीं देता है, तो आप उसके लिए एन का प्रयोग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर फिर यू से आ गया, तो इसके लिए भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर हाँ ये होता एनिवर्सिटी, पहला अक्षर एनिवर्सिटी होता, यानी कि ए की आवाज देता, तो ये ए की आवाज नहीं दे रहा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो रहा है, यूनिवर्सिटी, तो यू आ रहा, लेकिन शब्द तो इसका वोवेल है, लेकिन इसकी जो वॉइस है वो ए या ए नहीं आ रही है, इसलिए हम इसकी जगह ए का प्रयोग करेंगे। तो बहुत से कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां भी आपको लग जाए, जहां भी आपको पता लग जाए कि पहला अक्षर वोवेल है और वो वोवेल शब्द जो है ए और ए की आवाज नहीं देता है, तो समझ लेना वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी वोवेल शब्द हैं ए और ए
या ए की आवाज देते हैं तो हम वहां पे एन का प्रयोग कर देते हैं। तो ये रहा तुम्हारा आर्टिकल। बाकी मैं थोड़ा ही ले रहा हूं इस आर्टिकल को। यदि आपको कोई और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। और इसका कुछ पॉइंट है, उसको पढ़ाने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी मैं इसको कुछ और टॉपिक बताऊंगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए।